जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। प्रधानमंत्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 फाइलें आज करेंगे सार्वजनिक। दिल्ली पहुंचा नेताजी का परिवार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सूखाग्रस्त क्षेत्र बुंदेलखंड के दौरे पर किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए करेंगे पदयात्रा और मिलेंगे प्रभावित किसानों से। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती। सांस लेने में कठिनाई महसूस होने के बाद आईसीयू में चल रहा है इलाज। एनआईए ने आईएसआईएस से संबंध के शक में 17 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में पकड़े गए आतंकियों की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने बरामद किए विस्फोटक। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने रोहित के परिजनों को 8 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। स्मृति ईरानी ने की परिवार वालों से बात। खुदकुशी की न्यायिक जांच के दिए आदेश। दिल्ली एनसीआर का इलाका कड़ाके की ठंड और कोहरे की गिरफ्त में। दिल्ली का पारा 6 डिग्री तक लुढ़का। और भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे के बीच 5वां और अंतिम मैच आज। ऑस्ट्रेलिया पिछले 4 मैच जीतकर सीरीज को कर चुका है अपने नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, आज का विषय तो बेहद ही दिलचस्प है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी दिलचस्प जानकारी बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि जिसके साथ आप रोज उठ बैठ रहे हैं या आपको शक लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, और अगर आप उसके मन की बात को जान जाएं, यानी कि कितना वो आपके लिए सकारात्मक है, कितना वो आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, क्या है उसके मन में आपके लिए मंशा, ये तमाम जानकारियां आप जान सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। कैसे हम किसी के मन की बात को जान सकते हैं? बिल्कुल कंचन, देखिए मन की बात को जानकर और खुद को प्रोटेक्ट कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, किसी के सामने वाले के मन को रीड करके, उसके इंटेंशन को भाव करके कि उसके दिमाग में आपके प्रति क्या चल रहा है, आपका बच्चा है, आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, आपका दोस्त यार है, मित्र है, हितैषी है, कोई भी, उसको समझ करके फिर खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को बचाना है, सुरक्षित रखना है। खास तौर पर अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपके बच्चे जब किसी के संपर्क में आते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। आपके बच्चे का मिसयूज ना होने पाए, आपके बच्चे को गलत दिशा में ना लेके कोई चला जाए, उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार ना कर दे, उसको भी बचाना है, खुद को भी बचाना है। तो आज हम आपकी शक्ति को सामने वाले से सुरक्षित करने में इस्तेमाल कराएंगे। 3 ऐसे उपाय हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। 3 ऐसी जगहों पर हम आपको सुरक्षा कवच देने वाले हैं जहां से आपके जीवन को एक शुभ दिशा मिल सकती है। आपके बच्चों की सुरक्षा, आपके व्यापार की सुरक्षा, आपकी शारीरिक और मानसिक सुरक्षा, हर एक चीज, ये सब तभी हो पाएगा जब आप सामने वाले के मस्तिष्क को समझते हैं, उसके धारणाओं को भांपते हैं,
उसके दिमाग में चल रही अवधारणा को भांपते हैं। इंतजार करिएगा। हाँ, एक खास बात, यदि आप अपने सामने वाले से प्यार की अपेक्षा करते हैं, प्रत्युत्तर में आप जितना स्नेह दे रहे हैं, जितना समर्पण दे रहे हैं, वैसी ही अपेक्षा अगर सामने वाले से कर रहे हैं और नहीं मिल पा रहा है तो आज मिल सकता है किचन पिटारा से। इसका भी इंतजार जरूर करिएगा। भाग्य प्रतिशत कितना रहेगा, शुभ रंग क्या रहेगा, घर खरीदना है नहीं खरीदना है, वीकेंड चल रहा है, घूमने जाना है नहीं जाना है। जी हाँ, बात करें राशिफल की, उसका भी इंतजार जरूर करें। जी हाँ, और भाग्य प्रतिशत चाहे 50 ही क्यों ना हो, लेकिन उसको 100 बनाने की पूरी क्षमता है इस लकी अक्षर में। यानी कि आपके पूरे 24 घंटे का साथ ही आपका लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है। बस थोड़ी ही देर बाद, बिल्कुल जी हाँ, थोड़ी ही देर बाद हम आपको ये दे देंगे। लेकिन अच्छा हुआ आचार्य जी ने ये नहीं पूछा कि आप अभी क्यों नहीं दे रही हैं। थोड़ी देर इन्होंने 2 बार कहा तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, ये खुद समझती हैं कि इनको कब देना है। क्योंकि मैं आपकी स्माइल देख रही थी, मुझे लगा कि आप यही कहेंगे कि अभी क्यों नहीं। दर्शक मेरे बड़े समझदार हैं, हाँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो आपको वैसे भी हर तरह से नकारात्मकता से बचा लेता है, हानि से। चाहे आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, किसी भी खास काम के लिए अपने घर से आप जा रहे हैं, ना केवल घर के बाहर बल्कि घर के अंदर भी आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसके लिए रखिए अपने पास रक्षा कवच। चलिए, आज के दिन यात्रा से पूर्व एक ऐसा कवच आप अपने पास रखें जिससे आप पूरे दिन खुद को सुरक्षित महसूस करें। काले धागे में 3 गांठ लगा करके इस धागे को अपने सर से वार की फेंकते हुए फिर घर से प्रस्थान करना है आज के दिन। और कल सामने नोट कर लीजिएगा, 1 चुटकी नमक लेना है, सर से 3 बार उल्टा वारना है और किसी पेड़ के नीचे गिराते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। ये कल का है, आज का भी बताया, कल का भी बताया, दोनों दिन आपकी सुरक्षा की गारंटी है। जी हाँ, और सफलता की गारंटी भी मिल जाती है जब आप रखते हैं अपने पास सक्सेस की। जी हाँ, आज की तारीख में या कल की तारीख में किसी भी तरह के इम्तिहान, प्रतियोगिता या साक्षात्कार के लिए अपने घर से आप निकलें तो लेकर जरूर चलें सक्सेस की, क्योंकि ये आपको सफलता जरूर दिलवाती है। आज के दिन जब आप इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं तो उससे पहले खास आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है, कल, आज और कल का आशीर्वाद। और आशीर्वाद ये है, कच्चा दूध हल्का सा लेकर और नाभि पर तिलक करते हुए फिर घर से प्रस्थान करना है। आज के इंटरव्यू में आप सफल जरूर होंगे। लगे हाथ कल का भी ले लीजिए। एक पीले रंग के कागज पर 7 बार ओम घृणिः लिखना है। गा के नीचे ऋषि वाले री का मात्रा और रा पे छोटी मात्रा, 2 विसर्ग। यह 7 बार लिख करके अपने पास रख लीजिए और फिर आप प्रस्थान करें इंटरव्यू के लिए, परीक्षा के लिए, किसी भी जंग के लिए। हर जगह सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ, और चलिए अब हम आपको बहुत ही गहरा राज बता रहे हैं, क्योंकि किसी के मन में क्या चल रहा है, आपको लेकर उसकी मंशा क्या है, आप उसे भाप सकते हैं। जी आप जान सकते हैं, क्योंकि बेपर्दा हो रहा है राज। आप फीलिंग्स को समझ सकते हैं सामने वाले की। खास तौर पर आपने बहुत सही बात करी, संतान की बात करें तो हम समझ नहीं पाते आचार्य जी कई बार कि जब बच्चों से कई लोग मिलते हैं तो बड़े प्यार से और बहुत ही स्वीटली बिहेव भी करते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हम जान ही नहीं पाते हैं। और कई बार देखते हैं माता पिता अपने बच्चों को छोड़ भी देते हैं कि चलिए इनके साथ आप खेल लीजिए, बातचीत कर लीजिए, लेकिन कहीं उसका मिसयूज ना हो जाए। बच्चे जो हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, और हम चाहेंगे कि बच्चों पर कोई आंच ना आए और सामने वाला किस मंशा से बच्चे के साथ बात कर रहा है ये समझ आ जाए। इसके लिए क्या जानकारी आप देंगे? बिल्कुल, देखिए उपाय हम आपको लिखा रहे हैं। बच्चों का मिसयूज कोई ना कर पाए, बच्चे आपके पूरी तरह से प्रोटेक्शन में रहें, सुरक्षित रहें। उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग, किसका? आपके बच्चे के संपर्क में जो सामने वाला आ रहा है, उसका टीचर हो सकता है, उसका ट्यूटर हो सकता है, घर पे आने वाला ट्यूशन जहां पर बच्चा आपका ले रहा, बिटिया ले रही है, किसी भी तरह से बाल मन पर, जो कि मरकरी जिसका कारक है, चंद्रमा जिसका कारक है, एक गलत अवधारणा के साथ कोई संपर्क में ना आने पाए, आपके बच्चे का मिसयूज ना होने पाए। इसके लिए उपाय बहुत आवश्यक आपके समक्ष 7 पीपल के पत्ते ना ले लीजिए आप, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 7 पीपल के पत्ते लेना है, सब पर अपने संतान का नाम
सिंदूर से लिखना है। अब यहां पर हमने शनि मंगल को लिया। शनि मंगल के द्वारा ही किसी की गलत धारणा के संपर्क में कोई आता है, जिस भी भाव से वो है संपर्क में। अच्छा, भाव बदलते भी देर नहीं लगती है। हो सकता है कि 15-20 महीने तक एक शुभ भाव आप देखे हो, लेकिन अचानक से 16वें 21वें महीने में क्या हो जाएगा ये आप जानते नहीं है ना। अचानक होगा, उधर उसकी दशाएं बदलेंगी, इधर बच्चे की भोग की दशाएं बदलेंगी, और वही रक्षक भक्षक बन जाएगा। संभालना है, बचाना है। नाम लिखने के बाद काले धागे में सभी पत्तों को एक बार गूंथ ले, आप बांध लीजिए। एक रात के लिए बच्चे के सिरहाने रख दीजिए, आज ही कर लीजिएगा। और सुबह पत्तों को जो आप धागे में गूंथे आप पूजा स्थान पर रख दें, धूप बत्ती दिखाएं, घी का दिया दिखा दीजिए, और बच्चे के पास पत्तों को पूरे दिन अब रहने दीजिएगा। जैसे आज रात में कर लिया, फिर कल पूरे दिन उसके पास रख दीजिए बैग आदि में, और शाम को बच्चे के सर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा वारिए और घर के बाहर थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए। यह उपाय कुछ शनिवार लगातार कर लीजिए। आज करते हैं, कल इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। कुछ दिन करके देखेंगे, आपका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। किसी के भी संपर्क में यदि आता है, उसकी कैसी भी धारणा है, बच्चा आपका सुरक्षित जरूर रहेगा। बिल्कुल। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं, बबीता जुड़ी है बिहार से। स्वागत है बबीता जी आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, मैं अपने बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, उनकी जन्म की तारीख? जी, उनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1996। जी, समय? समय शाम के 7:30 बजे। और स्थान? स्थान रामपुर मधेपुरा। मधेपुरा। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी, मेरा सवाल है, मेरी बेटी इसी से इंजीनियरिंग कर रही है, लास्ट ईयर है जी। और ये जो है इंजीनियरिंग में आगे जाएगी सरकारी या प्राइवेट में, और ये IAS का भी तैयारी करना चाहती है, तो क्या इसमें सक्सेस मिलेगा जी। और इनका इष्ट कौन है? जी, चलिए, गायत्री माँ इनकी इष्ट है, गायत्री देवी उपासना से शुभ रहेगा इनके लिए। IAS की तैयारी करवाइए आप। सरकारी नौकरी तो ठीक है, लेकिन सिविल क्वालिफाई कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। कोशिश करवाइएगा। कन्या लग्न है इनका, लग्न में ही राहु की उपस्थिति है, चंद्रमा सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। अमावस्या के अगले दिन का जन्म है इनका, तो सूर्यास्त के बाद अमावस्या तिथि से तृतीया तक का जन्म शुभ नहीं होता है। जीवन में 2 बार बदनामी के भी लक्षण दिख रहे हैं। गुप्त विवाह का संकेत दिखाई देता है। परिवार से चोरी से छुप के पहले शादी कर लेना और 2-3 महीने के बाद उसका डिस्क्लोज करना, ऐसे सारे संकेत जन्मांक में है। कैरियर वाइज जन्मांक बहुत साउंड है, बहुत मजबूत है। क्लास 2 ऑफिसर कंफर्म है, गवर्नमेंट जॉब की योग है, लेकिन हाँ UPSC एक बार में क्वालिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारी शुभकामनाएं हैं। सात्विक आहार ग्रहण करवाइएगा। इंजीनियरिंग एक बार में क्वालिफाई कर लेंगी, निकाल लेंगी ये। गौमूत्र का सेवन करें और चरित्र पर अपने ध्यान दें, अन्यथा मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप सबको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपका डिमोशन हो गया है या फिर आपको लगता है कि आपके काम जो है खराब हो रहे हैं और वजह है आपकी वाणी, तो हम आपको बताएंगे कहीं आपकी कुंडली में निष्ठुर भाषी दोष तो नहीं। अच्छा, इस दोष के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप हानि से बच पाएं। फिलहाल जानकारी देंगे दोपहर 2:30 बजे। देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। What nonsense! I'm really sorry, sir. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये लो।
गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जी हाँ, रिसर्च की गई है जी। आज के विषय को आप तक पहुंचाने के लिए बारीकी से शोध किया गया है आचार्य जी द्वारा, और हम चाहते हैं कि हम आपको नुकसान से बचा ले जाएं, क्योंकि सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है ये आपको पता ही नहीं चलता है, और पता तब चलता है जब आप नुकसान उठा चुके होते हैं। ऐसा ना हो, सामने वाले का जो बर्ताव है आपके लिए कितना असली कितना नकली है ना, ये आप जान पा रहे हैं। आचार्य जी, आप जानना चाहेंगे कि नौकरी पेशा लोग हैं जो, और साथ ही साथ व्यापारी जितने भी हैं, व्यापार में भी कई बार हम देखते हैं बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि जो पार्टनर होते हैं खासतौर पर इसी धारणा से आते हैं कि इनको आते हैं नुकसान पहुंचा के अपना फायदा करना है। लेकिन कैसे समझें कि वो हमें धोखा दे सकते हैं, उनकी मंशा क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे समझें इस चीज को? देखिए, दो चीजें हैं। नौकरी में आदमी आपको हायर करता है और आपसे गलत काम करवा लेता है, अपना उल्लू सीधा कर लेता है, आपको पता नहीं चलता है। खासतौर पे महिलाएं इसमें ज्यादा भ्रम में आ जाती हैं, भोली होती हैं। मैंने कई बार बताया, चंद्रमा शुक्र उनका कारक होता है जो कि बेहद सौम्य ग्रह होता है, और सेम प्रोसीजर ऐसा ही कुछ गलत धारणा से लोग व्यापार में आपको अपने करीब ला करके कर लेते हैं। प्रकृति की कृपा से आपके पास कुछ धन है, सामने वाले ने सोचा कि भाई अब तो इनको उल्लू बनाया जा सकता है आसानी से, और आपसे एक मोटा इन्वेस्ट करवा लिया, कागज पत्र पे भी साइन करवा लिया, आपने एक विश्वास के चलते सब कुछ कर दिया। लेकिन जब आपको नुकसान हो गया, उसकी धारणा पहले से ही, इंटेंशन ही उसका गलत था, अब क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को सुरक्षित रखें। सामान्यतया तो मैं वैसे अवॉइड करता हूं कि साझा कोई करे ही मत, साझा का अंतिम हस्त्र अलग होना ही होता है। लेकिन फिर भी अगर आप बचना चाहते हैं तो एक उपाय आप जरूर नोट कर लीजिए। हर जगह हमने पीपल की लकड़ी या पीपल के पत्ते का ही प्रयोग किया है, यहां पर हमने पीपल की लकड़ी लिया है। 7 पीपल की लकड़ी छोटी छोटी लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी, और आराम से आप इसको तोड़ लीजिएगा। सभी लकड़ियों को आप एक काले धागे में बांध लीजिए, 7 को, और एक रात के लिए अपने सिरहाने रख दें, सर के नीचे, पिलो के नीचे, गद्दे के नीचे रख दीजिएगा पूरी रात के लिए। प्रातःकाल फ्रेश होने से पहले बासी मुंह, बिना कुछ खाए पिए, बिना ब्रश किए लकड़ियों पर काजल लगा दीजिए, किसी भी फिंगर से लगा सकते हैं। अपने ही सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज वार लीजिए, और फिर ले जाकर के पीपल के ही पेड़ के नीचे इसको रख दीजिए। अगर किसी ने गलत धारणा से आपके साथ व्यापार या नौकरी का एक योग संयोग बनाया होगा, वह सामने आ जाएगा। बहुत समय से टाइमली आप बच जाएंगे। हल्का फुल्का अगर शक होने लगा है तो वो शक आपका कंफर्म हो जाएगा कि यहां सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। प्रकृति कुछ ऐसी व्यवस्था देगी कि आपकी सुरक्षा निश्चित हो जाएगी, और यह उपाय करने के बाद आपको कभी कोई धोखा नौकरी और व्यापार में नहीं दे पाएगा। जी हाँ, और परिवार की चुगली भी कई लोग कर जाते हैं। बिल्कुल करते हैं, और कई बार तुम देखते हैं हमारे रिश्तेदार ही ऐसा कुछ ना कुछ कर जाते हैं, इधर की उधर धारणा उनकी गलत। हाँ, पड़ोसी भी कर जाते हैं, है ना। ऐसी धारणा वाले लोगों से भी आपको बचाएंगे और प्रयोग बताएंगे। लेकिन चलिए, उससे पहले आचार्य जी, अब हम बात करेंगे, 26 जनवरी आ रही है, गणतंत्र दिवस, और खास तौर पर हमारे देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारा देश जो है हमारी जान है, बिल्कुल, और बाकी देश हमारा महान है, और ऐसे में हमारे देश की पर कभी कोई आंच ना आए, देश बिल्कुल सुरक्षित रहे और प्रगति करता रहे, इसके लिए बहुत ही खास चीज आप लेकर आ रहे हैं।
क्या बताएंगे इस बिल्कुल, पर? देखिए 26 जनवरी एक ऐसा समय होता है जब हमारे देश का संविधान लगाया गया था। एक कानून में हमने अपने आप को खुद को बांधा था कि हाँ, हम अपने देश के लिए किस तरह से समर्पित रहेंगे। एक भावना हमारे अंदर कैसे बलवती होगी, जागृत होगी। हम कैसे सिर्फ जय हिंद कहेंगे ही नहीं, उसको महसूस करेंगे और करके दिखाएंगे। इसी पर कुछ खास पेशकश कल, आज और कल की तरफ से, हमारी तरफ से आप तक पहुंचेगा, उसकी एक झलक देगी। जी हाँ, जय हिंद हमारी ये खास पेशकश आपको जरूर देखनी है, क्योंकि हम सबको मिलकर हमारे देश के लिए कुछ करना है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब हम बात कर लेते हैं राहु काल के बारे में। लेकिन राहु काल से पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। मैडम राधे राधे मैडम, मैं मनीष बोल रहा हूँ कौशाम्बी से। मनीष जी, बधाई आपको। श्री राधे भैया, श्री राधे मनीष जी। हम सर आपका प्रोग्राम हम सब लोग देखते हैं, पूरा परिवार देखते हैं। बहुत हेक्टिक हो जाता है, हालांकि शेड्यूल बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है नोट करने से। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आज मैं लकी कॉलर बना। मैं अपनी नी के बारे में जानना चाहता हूँ, भांजी के बारे में। जी। सर उसका नाम है चंद्रिका जी। और उसका डेट ऑफ बर्थ है 22/8/2001 और उसका टाइम है 3:47 AM अर्ली मॉर्निंग। सर ये जानना चाहते हैं कि जन्म स्थान, जब से पैदा हुई, जन्म स्थान बताएं आप। इलाहाबाद है सर। इलाहाबाद। जी जी बताएं। जब से इनका आईज इसकी स्क्विंट रहती है, अभी हम देख रहे हैं थोड़ा इसकी आंख छोटी होती जा रही है धीरे धीरे, उसके लिए बहुत चिंतित है। दूसरा, पढ़ाई में एवरेज है, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगी, किस दिशा में जाएगी जी। आगे का जीवन कैसा रहेगा, किसी तरह का कोई भटकाव तो नहीं है? अगर है तो उपाय बता दें गुरुजी। लड़की है, आदमी चिंतित तो रहता है। जी जी मनीष जी, कुंडली इसकी कर्क लग्न की है और चंद्रमा इसका कन्या राशि में है। लग्नेश होकर के तृतीय भाव में है, शुभ नहीं होता है। लग्नेश का तृतीय भाव में जाना कहीं से भी सकारात्मक तो नहीं पाया गया है। चंद्रमा है, सौम्य ग्रह है, अवस्था हालांकि अभी 14 वर्ष हो चुकी है, 15वां चल रहा है इसका। राहु की महादशा है 2033 तक, 2033 तक। 2 सर्जरी इसकी हो जाएगी इसी दशा में। नेत्र दोष है लेकिन सुरक्षित रहेगी, नेत्र ज्योति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्षेत्र आपने पूछा है, क्षेत्र इनका मैनेजमेंट रहेगा, MBA आदि कर सकती हैं, बहुत शुभ रहेगा। लग्न पर इनके शनिदेव की दृष्टि, जो कि प्रबंधन का कारक होता है, मैनेजमेंट का कारक होता है। विदेश के संयोग भी बहुत प्रबल है। चारित्रिक रूप से भी आपने प्रश्न किया है, तो शुक्र राहु बृहस्पति एक साथ है, थोड़ा सा भटकाव की तरफ संकेत है। इनकी मां से कहिएगा कि शनिवार का व्रत कर लें और देवी कवच का पाठ गुड़िया को साथ में बैठा करके करवाइएगा, जरूर लाभ होगा इसका। देवी कवच का पाठ बेहद शुभ होता है, खासतौर पर सूर्यास्त के बाद करना महाकल्याणकारी होता है। सात्विक आहार ग्रहण करें, शुभकामनाएं हमारी है। चारों केंद्र यद्यपि खाली है लेकिन फिर भी रक्षा हो जाएगी। जी हाँ, और आइए अब जान लेते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय, यानी कि राहु काल। आज के राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। इस समय पर आप कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते, बिगड़ जाएंगे काम। कल का राहु काल रहेगा शाम को 4:30 से ठीक 6 बजे तक। इसमें भी कुछ नहीं करना है, अन्यथा काम बिगड़ेंगे और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, और पूरे 24 घंटे में एक ऐसा समय भी होता है जब आपके काम बन जाते हैं, लेकिन उस समय को जानना बहुत जरूरी होता है, जिसे कहा जाता है गुलिक काल। तो नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। चलिए आज के गुलिक काल का समय नोट कर लीजिएगा, जो कि बीत चुका है। 6 बजे से लेकर 7:30 तक था। जो किया होगा अच्छा रहा होगा। कल का गुलिक काल रहेगा राहु काल से पहले 3 बजे से लेकर 4:30 तक। इसमें आप जो भी करेंगे सब शुभ होगा और काम आपके बन सकते हैं। जी हाँ,
और आइए अब हम बात करेंगे एक मेल पर। आप भी मेल कर सकते हैं, मेल आईडी भी हमारी फ्लैश हो रही है। कल 8 AM @liveindia.tv ये हमारी सुबह के शो की मेल आईडी है। और जिन्होंने हमें मेल भेजी है इनका नाम है मलिका टिग्गा जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/3/89 जी, समय है 8:10 PM और बर्थ प्लेस है मदनगिरी, दिल्ली जी। और इनका सवाल है कि ये काफी डिप्रेशन में हैं क्योंकि 2015 3 अगस्त जो था इनके फादर ही वाज पास्ड अवे और जो इनका छोटा भाई है वो बैड कंपनी में आ चुका है और काफी जो इनकी मम्मी है उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी करता है और काफी परेशान है। इनकी जो माता जी जो हैं इनकी शादी और नौकरी को लेकर काफी परेशान है, क्या सरकारी नौकरी के योग हैं, आगे की जिंदगी कैसी निकलेगी, ये सब बताएं आप। बिल्कुल मल्लिका जी, देखिए आपकी कुंडली के अनुसार कन्या लग्न आपका है कुंडली में और मकर राशि है। जन्मांक आपका दूषित है, इसमें दो राय नहीं। सूर्य राहु साथ में ग्रहण योग बना रहे हैं और सूर्य राहु का छठे भाव में रहना और साथ ही साथ दशमेश का अपने से अष्टम में रहना ये पिता का सुख क्षीण करता है। राहु की दशा आपकी चल रही है 2007 से 2025 तक। भाई का सुख आपके जन्मांक में फिलहाल नहीं है, अर्थात भाई जो गलत संगीत पाया है इससे बच पाना बहुत मुश्किल होगा। कभी मौका मिले तो भाई की कुंडली जरूर दिखाइएगा। रविवार के दिन नमक का त्याग करके व्रत करना आपके लिए शुभ रहेगा। यहां से आपकी सरकारी नौकरी आपके भाग्य में नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में ही आप प्रयास तेज करिए अपना, जिससे आपको लाभ मिले और धन योग बना रहे। जी हाँ, और अब वक्त है यहाँ ब्रेक का। कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ये है चश्मिश फैमिली, ये इनकी बेटी और ये इनकी माताजी। ये 60 साल के बूढ़े हैं या जवान। अब चश्मे का नंबर घटेगा, मोतियाबिंद भी आने से डरेगा। ब्राद आयुर्वेदा आई ग्लास रिमूवर। विजिट bradayurveda.com। आज ही कांटेक्ट कीजिए। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। ये है चश्मिश फैमिली, ये इनकी बेटी और ये इनकी माताजी। ये 60 साल के बूढ़े हैं या जवान। अब चश्मे का नंबर घटेगा, मोतियाबिंद भी आने से डरेगा। ब्राद आयुर्वेदा आई ग्लास रिमूवर। विजिट bradayurveda.com। आज ही कांटेक्ट कीजिए। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।